न्यूज सर्वी, आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं कांदिवली मुंबई, और यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़े तेज तर्रार लोग हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि यहाँ पे शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है। और हमने देखा यहाँ पे जो शिक्षक देखो खड़े हैं लोग, और उनके परिवार के लोग हैं। तो और हम ये बताना चाहते हैं, देखिए अखिल भारतीय कुम्हार समाज संघ में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ देखिए वकीलों की लाइन लगी हुई है, और जिस प्रकार से शिक्षा में प्राप्ति किया जो कि मुंबई शहर में, तो हम इनसे चलते परिचय करते हैं किस प्रकार से इसकी शिक्षा प्राप्ति हुई। तो आपका क्या नाम है? राहुल प्रजापति। देखिए राहुल प्रजापति हैं, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ, एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चालू है। अच्छा, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चालू है आपकी। तो आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 24 साल। देखिए इनकी 24 साल उम्र हो गई है। तो अब वकील बनकर अब क्या क्या करना चाहते हो? वकील बनकर वही लोगों को न्याय दिलाना, उनके लिए लड़ना, और जैसे कि अपने समाज में जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हो? उनको मेरा यही एक उपदेश रहेगा कि आगे पढ़िए और अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे उनको बिजनेस कराना चाहते हो, जैसे नॉर्मल काम करना चाहते हैं? बिजनेस भी आइडिया बुरा नहीं है, बिजनेस भी कर सकते। तो आप शिक्षा से अलग ही मतलब आपको इज्जत मिलेगा, आपका अलग ही व्यवहार रहेगा। अच्छा, यानी आप वकील साहब कहलाएंगे। तो हम लोग को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? वही क्राइम मत करिए, अच्छे काम में अपना मतलब अच्छे काम कीजिए। और अपने मम्मी पापा क्या कहना चाहते हो? तो मम्मी पापा की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ही हमको इतना आगे सक्सेस मिली है। क्या मम्मी आपको पढ़ाई लिखाई में डांटते होते नहीं? ऑफकोर्स सबकी मम्मी डांटती है। फिर भी कितनी बार मार खाए थे आपने मम्मी के साथ में, पापा के साथ में? यहाँ तक मुझे याद है, मैं 4th में बहुत खाया था मेरी मम्मी से मार। तो अच्छा, मम्मी के साथ में कितनी बार पैसा चोरी किया मम्मी का? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं हमारी। तो मम्मी के साथ में आप एकदम, मतलब आप वकील तो वकील, मतलब ईमानदारी बनना है। एकदम एकदम। अच्छा। तो माता जी, आप अपने लड़के को क्या कहना चाहते? बढ़िया है ना पढ़ाई लिखाई करके? अच्छा, बढ़िया तो है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है। हाँ, यानी वकील बना दिए हो? बना दिया। हाँ, यानी मतलब जो गुनहगार करेगा उसको सज़ा जरूर मिलेगा? जरूर मिलेगी। हाँ। अच्छा, तो बेटे आप अपने भाई क्या कहना चाहती हो? वही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और ये लोगों की मदद करते रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा प्रजापति है। आप क्या करती हैं? मैंने MSc किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। एनालिसिस करते हैं, जैसे कि फूड हो गया या मेडिसिन हो गया, तो उनका एनालिसिस करना कि उसमें कोई भी चीज़ें तो नहीं प्रेजेंट है जो हमें हार्म करती है, वो सब चीज़ें। क्या बात है भाई, इतना आप लोग इतनी डिग्रियाँ प्राप्त कर रही हैं, ताकि और लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग नहीं पढ़ते उनको क्या करना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो लोग नहीं पढ़ते, पढ़ाई ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको समाज में और हर जगह पे आपको अच्छा फील कराता है। आप थोड़ा आगे आइए। आप क्या करते हैं? मैं भी एडवोकेट हूँ। आप भी एडवोकेट हैं? तो आपका क्या नाम है? रेणु प्रजापति। रेणु प्रजापति। देखिए 1 2 पिता 3 हो गए। और आप? मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आप टीचर हैं? क्या बात है, आप तो नए जनरेशन को खड़े करने वाले हो। तो जैसे कि नए जनरेशन बच्चे आने वाले, तो उनको जनरेशन कैसा पढ़ाना चाहिए उनको? उनको काइंडनेस सिखानी चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि उनको बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना है और लोगों की मदद करनी ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए कि आप ये वकील जी हो गई, आप एक टीचर हो गई, आप वकील हो गई हैं, तो आप तीनों बहनों में जमता है अच्छे से? बहुत अच्छे से। हम लोग को कोई भी देखता है तो उनको लगता है कि हम लोग का बॉन्डिंग इतना अच्छा है, और एकदम फ्रेंड जैसे हम लोग, और हर जगह एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा कड़वा शब्द पूछता हूँ कि जैसे कि बच्चे अलग अलग स्कूल पढ़ते पढ़ते अपने मर्जिया से शादी कर लेते हैं, तो आप लोग उस पर क्या उपदेश देना चाहती हो, खुद पर और दूसरे पर भी? पहले तो अगर आप लाइफ में कोई पार्टनर चुन रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको उसके साथ बितानी है, तो आप में पहले इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर में आप वो चीज़ें देखें कि क्या ये मुझे आगे बढ़ा सकता है या क्या मुझे ये सपोर्ट कर सकता है। पेरेंट्स, अगर आप एक अच्छे मुकाम पे हैं और आपका पार्टनर भी वैसा है, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे ही। आप क्या कहना चाहते हो इस पर? सेम यही जो इन्होंने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? सेम, हम तीनों की ओपिनियन सेम ही है, हमारी फीलिंग सेम है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि लोग अदर जात में लोग शादी कर लेते हैं, उससे सारी बहुत कठिनाइयाँ रहती हैं कि जो मम्मी पापा जो मार्गदर्शन करके शादी करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं,
तो उस पर निर्भर रहना है कि खुद पर निर्भर रहना है? मुझे ये बहुत कड़वा सवाल है। हाँ। ये आने वाले जनरेशन के लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। तो ये जो है कड़वा शब्द है, क्या आप इसे बताएं? मुझे लगता है कि हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है इंसान को समझने की, तो हम लोग को हमारे पेरेंट्स के ही हाथ में छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही देखेंगे। आप क्या कहते हैं? हाँ, पेरेंट्स सारी चीज़ें देखकर ही ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें अकॉर्डिंग, अगर गर्ल्स है तो उनके बारे में और ज़्यादा सोचकर, फैमिली कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचकर अपनी लड़की को कहीं भी शादी के लिए मतलब वो करते, इनकरेज करते। तो पेरेंट्स पे बिलीव करना ज़्यादा श्योर सिक्योर भी है। देखिए ये वकील जी हैं, इन्होंने एकदम सही चीज़ बताया इन्होंने। और देखिए ये दोनों जन वकील नहीं हैं, ये लोग थोड़े जो है रास्ते से भटक गए। तो देखिए है वकील जो वकीली होता है और जो वकील नहीं होते हैं ना तो भटक जाते हैं। तो देखिए क्या है वकील जी की बात आप जो है उसको ध्यान रखिए। उन्होंने सही रास्ता कहा है कि जो पेरेंट्स का जो गाइडलाइन होता है वो कभी धोखाधड़क नहीं होता है और सदियों चलते रहता है। और वही जिस दिन अगर पेरेंट्स के कदम पर नहीं चलोगे तो किसी दिन आपका पैर जब फिसलेगा तो वही पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही इनका वकील जी का कहना है। और आप बड़े वकील जी हैं, इनके भाई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? जो उन्होंने छोटी बहन ने वकील ने कहा, उन्होंने क्या क्या उनकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि उन्होंने सही कहा। तो आप माता जी सहमत है ना? जो वकील साहिबा जो ने कहा सही कहा है ना? हाँ सही है, सही बोले, सही बोले। ठीक है, तो अपने मम्मी पापा का आप लोग क्या क्या करना, मम्मी को क्या क्या कहना चाहते हो? हाँ, हम बहुत थैंक यू, हम लोग को पढ़ाया लिखाया, अपने इस काबिल बनाया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। सेम थिंग, सेम कि मम्मी पापा ने हमें बचपन से अब तक हमें हर चीज़ें दी है, हमें पढ़ाई से लेके जो हमने चाहा है वो आज हम इतने पढ़े लिख के बन गए सिर्फ हमारे माँ बाप के कारण। तो माता जी, जैसे वकील साहब ने कहा है कि अब जो पेरेंट्स के गाइडलाइन में शादी विवाह करना चाहिए, सही है गलत है? नहीं सही है, सही बोले, सही बोले। देखिए इन्होंने अच्छी गाइडलाइन दिया है और इस प्रकार जो गाइडलाइन है होनी चाहिए। और जब तक आप गाइडलाइन से हिल जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और जो कि ये चीज़ देखने की मिलता है कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार होते हैं अलग अलग। तो हमारे शिक्षिका हैं तो मुझे ऐसा ज़रूर लगा इनसे पूछना चाहिए, इससे विचार लेना चाहिए। और बहुत खुशी की बात हुई, एक ही परिवार में 3 चाचा वकील हैं। न्यूज़ SRB राम कुमार।